बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट का नावल, जो कि लिखा है चिनुआ एचपी ने। थिंग्स फॉल अपार्ट, शराजा बिखरना, इसकी समरी उर्दू में हम आज डिस्कस करेंगे। नावल का आगाज ओकानको के आबाई गांव यूमुफिया से होता है, जो कि अफ्रीका में वाक़या है। ओकानको एक पहलवान और ताकतवर इंसान है। वो अपने गांव का एक अहम शख्स है। उसकी 3 बीवियां और 11 बच्चे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जरा करेक्शन कर लें, बीवियां। ओकानको वहां बहुत पुरसकून और पुरअमन जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन शहर में अंग्रेजों की आमद के बाद वही ओकानको बहुत गुस्सीला और जिद्दी नजर आता है। उसका बाप यूनुका एक नाकाम, सुस्त और निकम्मा शख्स है। वो लोगों से उधार रकम लेकर कभी वापस नहीं करता। वो अपना फारग वक्त बांसुरी बजाकर गुजारता है, जबकि ओकानको उसके बिल्कुल बरक्स एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान है। वो अपने खानदान के अखराजात एक सब्जियों के खेत में हिस्सा डालकर पूरा करता है। यूमुफिया गांव की एक औरत साथ वाले गांव में कत्ल हो जाती है, और जंग के खतरे से बचने के लिए उस गांव के लोग बतौर नुकसान पूरा करने के लिए मकतूला के शोहर को एक कमवारी लड़की का रिश्ता देते हैं। इसके अलावा एक नौजवान लड़का इकिमिफुना ओकानको के हवाले कर दिया जाता है। इकिमिफुना और ओकानको का बेटा नवाए बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद गांव के लोग फैसला करते हैं कि इकिमिफुना को बतौर इंतकाम कत्ल कर दिया जाए। गांव के रस्मो रवाज, यानी यहाँ पे रस्मो रवाज आना था, रस्म और वाव के साथ रवाज, आगे वाव रवाज, रस्मो रवाज के मुताबिक ओकानको को भी इस तकरीब में हिस्सा लेना पड़ता है। नौजवान लड़के की मौत के बाद ओकानको और नवाए बहुत अफसुर्दा होते हैं। अजिनमा ओकानको की दूसरी बीवी एक्विफी से अकलौती औलाद है, यानी अजिनमा जो है वो एक ही औलाद है जो जिंदा बचती है एक्विफी की औलाद में से। वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। एक्विफी के 9 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, और एक दिन एक राहबा बगैर इजाजत के अजिनमा को उठाकर तमाम रात किसी गार में ले जाती है। उसकी मां दीवानावार उसको तलाश करती है, हत्ता के उसको पा लेती है। गांव के एक बुजुर्ग पादरी एजिडो के जनाजे की तकरीब में गांव के तमाम लोग अपनी बंदूकों से फायर करके पादरी की मैयत को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जबकि लाशौरी तौर पर एजिडो का जवान बेटा ओकानको की बंदूक का निशाना बन जाता है। इस जुर्म के बदले ओकानको को 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाता है और उसके जानवरों को मार दिया जाता है। उसका सामान और घर जला दिया जाता है। यह देखकर ओकानको का दोस्त ओब्रिका बहुत परेशान होता है। वो कहते हैं कि ओकानको को उसके जुर्म की सजा नहीं भुगतनी चाहिए, यानी उस जुर्म की सजा नहीं भुगतनी चाहिए जो कि उसने जानबूझकर नहीं किया। और उसको तसल्ली देने उसकी मां के गांव बांटा जाता है। 7 साल के अरसे के बाद जब ओकानको वापस अपने गांव यूमुफिया आता है, तो उस वक्त तक सफेद बाशिंदों यानी व्हाइट मैन के पादरी हर जगह आबाद हो चुके होते हैं। वो लोग जो माली तौर पर कमजोर, रस्मो रवाज के सताए हुए होते हैं, वो भी ईसाईयत कबूल कर चुके होते हैं।
मिस्टर ब्राउन जो कि यमूफिया का पादरी मुकर्रर होता है, बहुत रहमदिल और शफीक है, जबकि उसकी मौत के बाद नया पादरी जेम्स स्मिथ बहुत सख्त मजाज, जालिम और तोसबी होता है। एक रोज यमूफिया स्मिथ के तमाम मॉस्क डिस्पिट्स एक बाजार में इकट्ठे होते हैं। वो सब मिस्टर ब्राउन के आदमी एनोक के घर और चर्च को तबाह कर देते हैं। मिस्टर स्मिथ की हदायत पर एनोक को कुछ दिन के लिए छुपा लिया जाता है, जबकि ओकानको और यूफिया यानी यमूफिया, इसकी भी करेक्शन कर लें, यमूफिया के दूसरे लीडरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओकानको और उसके साथी अगली हिकमत अमली के लिए एक मीटिंग मुनक्कद करते हैं। इस अजलास की जासूसी की जिम्मेदारी अंग्रेज कमिश्नर कुछ अफ्रीकी अफसरों को सौंपता है। ओकानको इन अफसरों को पहचान लेता है और मीटिंग के इख्तिताम पर उनमें से एक को मारने में कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा अफसर भाग जाता है। अंग्रेज इंतजामिया से डर कर कोई भी ओकानको का साथ नहीं देता, लिहाजा ओकानको जिल्लत और रसवाई की जिंदगी पर खुदकुशी को तरजीह देता है। और एक ये भी जरा दुरुस्त कर लें, दरख्त दुरुस्त नहीं है, दरख्त से फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेता है। गांव के लोग ओकानको की लाश को दरख्त से नहीं उतारते, क्योंकि वो खुदकुशी करने के अमल को जमीन की देवी के खिलाफ और उसकी तौहीन समझते हैं, लिहाजा उसकी लाश को उतारने और दफनाने का काम भी अंग्रेज करते हैं। उसके आबाई मकाम लोग उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही थिंग्स फॉल अपार्ट, शिराजा बिखरना, जो कि एक नावल है, चिनुआ एशबी ने लिखा है, की समरी उर्दू खत्म होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।